अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 तारीख को कल निधन हो गया है। उनके निधन के बाद गुरुग्राम के कार्टरपुरी गांव में भी शोक की लहर है। क्या ताल्लुक है गुरुग्राम के इस गांव का जिमी कार्टर से, वो जानने के लिए हम कार्टरपुरी गांव में ही खड़े हैं और यहाँ पहुंचे हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो हमारे बाईं ओर खड़े हैं और दाईं ओर वो जगह है जहाँ पर जिमी कार्टर का जन्म हुआ था। हालांकि आज वो इमारत मौजूद नहीं है, मगर जहाँ पर आप ये मकान देख पा रहे हैं, इसी जगह पर कभी ये घर हुआ करता था, जिस घर में जिमी कार्टर की जो माता थी लिलन कार्टर, वो यहाँ पर एक नर्स का काम किया करती थी और जच्चा बच्चा चिकित्सा से जुड़ी वो माहिर थी और सामाजिक सोशल वर्कर के तौर पर काम करती थी। और क्या क्या हकीकतें हैं जिमी कार्टर के परिवार की, जिमी कार्टर यहाँ कब आए, उस चीज को जानने के लिए उस समय के मौजूदा आज जो बुजुर्ग हैं उस समय जो थे, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है इस पूरे दौर के अंदर, क्या देखा उन्होंने, कैसे जिमी कार्टर पैदा हुए यहाँ और उसके बाद जो राष्ट्रपति बनकर लौटे तो क्या माहौल था। भाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतर सिंह है जी। भाजी बताइए कि जिमी कार्टर कब यहाँ पर आए थे? वो 3 जनवरी 1978 को आए थे जी। सुबह 10 बजे जी। 3 जनवरी 1978 को आए थे। यहाँ लगभग 10 सवा 10 बजे पहुंचे थे गांव के स्कूल में। जी। प्राइमरी स्कूल होता था उस वक्त, और उसके बाद में वो लगभग सवा घंटा यहाँ रहे थे। उनकी माता जी यहाँ क्या करती थी और कब जन्म हुआ था उनका? यहाँ जन्म का तो डेट हमें कंफर्म नहीं है। ये जन्म हुआ था ये तय है? ये ऐसा है जी, यहाँ ये जेलदार रहता था 47 से पहले। उनका नाम था सरफराज खां जी। और उनके यहाँ आती थी कार्टर साहब की माँ। कार्टर साहब की माँ बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, उसके अंदर नर्स थी उस वक्त, और वो यहाँ आती थी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। वो यहाँ रुकते थे और उन्होंने ही प्रेस करके कहा था कि गांव खेड़ा चौमा में खेड़े में जरूर जाना आपने जी। और हरियाणा सरकार ने पूरी कोशिश करी कि इस गांव में ना ले जाकर किसी और गांव में ले जाए, लेकिन उनको संदेश आया कि नहीं, खेड़े में जाना है। बताया जाता है कि कई फोटोग्राफ्स भी सरकार ने भेजे थे और उन सभी फोटोग्राफ्स को, गांव के फोटोग्राफ्स को रिजेक्ट करती रही जिमी कार्टर की जो माता जी। और उसके बाद जब इस गांव का फोटो पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैं काम करती थी। बिल्कुल सही बात है, ये बात सच है, बिल्कुल सच। उस समय के मौजूदा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे देवीलाल जी, उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी इस गांव को जब जिमी कार्टर ने कहा था कि मॉडर्न बना दूंगा? मैं बताऊं आपको कि सियासी बातें हैं ये। हमारे गांव की पंचायत को बुलाया गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उन्होंने, हमारे सरपंच साहब भूप सिंह यादव थे और उस वक्त मेरे पिताजी मेंबर पंचायत थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि भाई हम आपके गांव का नाम कार्टरपुरी रखना चाहते हैं। गांव ने पूरे सर्वसम्मति से कह दिया जी ठीक है। उससे पहले क्या नाम था गांव का? दौलतपुर नसीराबाद। तो कार्टरपुरी यानी जो जिमी कार्टर नाम जो है उनके नाम पर, सरनेम पर जो है ये रख दिया गया। उसमें भी एक कहानी है। ये गांव की पंचायत को कहा कि भाई आप इसमें सहमत हो? बोला हाँ जी हम सहमत हैं। उसी वक्त कार्टर साहब ने ये कहा मैं इस गांव को गोद लेता हूँ जी। गोद लेना का उन्होंने बोला, लेकिन उससे सोचा नहीं, 1-2 सेकंड में ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका हम खुद करेंगे। मॉडर्न करने की बात हुई। हाँ, ना किया ना करने दिया, हम वहीं के वहीं हैं। इससे अच्छा तो हमारे गांव का नाम दौलतपुर नसीराबाद ही ठीक है। यहाँ कार्टरपुरी नाम जो रखा है उसका क्या मतलब है? ना यहाँ कोई सहूलियत है, ना यहाँ पानी है, ना आप देखो कूड़े के ढेर लग रहे हैं। फिलहाल तो उनकी जो यादें जिमी कार्टर को, यादों को, उन यादों से रूबरू कराने के लिए हम यहाँ आए हैं लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे इस चीज को कि नहीं, देखो ये हमारी ये बात भी होनी चाहिए। ये बताइए कि जिस समय जिमी कार्टर यहाँ आए थे, इस पूरे इलाके को क्या वाकई छावनी में तब्दील कर दिया गया? 24 घंटे पहले। 24 घंटे। और ये पूरी हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेरिका की सरकार, दोनों तीनों पुलिस, चारों तरफ से गांव। बताया जाता है कि जिमी कार्टर जब यहाँ आए तो ताऊ देवीलाल जो समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरियाणी संस्कृति को उनके सामने परोस दिया था। वो कपड़े अरेंज किए गए थे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। हाँ, कार्टर साहब की घरवाली का नाम था रोजलिन कार्टर। उनको हरियाणवी ड्रेस पहनाई थी। हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो वो जो ड्रेस पहनाते हैं और सिर पे इंडी, तो
वो घूंघट कर रही थी और कार्टर साहब उठा रहे थे। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा था? अरे सर यहीं की बात है ये, इस हमने जगह अपने- की बात है, जगह भी दिखाना चाहूंगा। इस जगह की ये बात कर रहे हैं इस बुजुर्ग, जगह- उसी जगह हम मौजूद हैं जहाँ का जिक्र चल रहा है। ये यहाँ पीपल का पेड़ होता था, जी यहाँ जी। और होती है हमारी। हाँ ये चौपाट है और यही की घटना है। यहाँ देसाई जी को धक्का लगा, वो गिरते गिरते बचे, जी। मुरारजी देसाई। हम सब कुछ याद है हमारे। अब उनका निधन हो गया है तो दुख है इस तो चीज का। बिल्कुल हमें पूरे गांव को शोक की लहर है। वो हमारे परिवार के मेंबर थे। परिवार के उनके समय में, जिस समय वो यहाँ से वापस लौटे, राष्ट्रपति बनकर जब यहाँ आए और यहाँ से लौट कर गए, तो उसके बाद भी क्या उन्होंने वहाँ जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद धन्यवाद किया आप लोगों का, या कोई आमंत्रण या निमंत्रण भेजा? हाँ जी, लेकिन यहाँ हरियाणा सरकार ने इनको आदेश ही ना दिया। वो बनते हैं ना, राजनीति के शिकार हो गई मोहब्बत। बिल्कुल, क्योंकि हमारा गांव है राव साहबों का और सब कुछ जाटों की चल रही थी जब। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो उस समय मौजूद थे, जिन्होंने जिमी कार्टर को 39वें राष्ट्रपति बनने के बाद इस इलाके में, इस सरजमी पर देखा था, उनकी मोहब्बत को भी जाना था। उनकी मोहब्बत इस इलाके से बहुत थी और उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी लाल देसाई से ये अपील की थी कि उनके नाम पर इस गांव का नाम रखा जाए, जिसका नाम जो है बदलकर, दौलतपुर से बदलकर इसका नाम कार्टरपुरी कर दिया गया। आज तक वो नाम बरकरार है। हालांकि हालात गांव के उतने बेहतर नहीं है जिस बेहतर हालातों का सपना जिमी कार्टर ने देखा था, और जो दावे वादे सरकारों ने किए थे, वो हालांकि वो हालात नहीं बन पाए। वो उस तरीके से इस गांव को नहीं सुधारा जा सका, इस गांव की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका। मगर फिलहाल अगर हम बात करें तो जिमी कार्टर का निधन जो है वो 100 साल की आयु पूर्ण करने के बाद 29 दिसंबर के दिन हो गया है। और उसके बाद उनके इस जन्म स्थान, उनकी जन्मभूमि और उनकी माता की कर्मभूमि पर पहुंचना हमारे लिए लाजमी हो जाता था, जरूरी हो जाता था। और अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि क्या हालात हैं उस गांव के, कैसे हैं वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो सब चीजें आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। हमारी खबर को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।